नमस्ते दोस्तों, सोल इनसाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिम रॉन की किताब हाउ टू हैव योर बेस्ट ईयर एवर के बारे में। रात के 10 बज चुके थे। राधा अपने कमरे में बैठी हुई थी। खिड़की के बाहर ठंडी हवा कांच की खिड़की से टकरा रही थी। कमरे की दीवार पर एक छोटा सा लैंप जल रहा था, जिसकी हल्की पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। राधा के हाथ में एक किताब थी, जिसका नाम देखकर उसे लगा था कि ये किताब कुछ अलग होगी। राधा को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन इस बार उसका मकसद कुछ बदलाव लाने का था। आज कॉलेज में दोस्तों के साथ एक छोटी सी बहस ने उसका दिन खराब कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो गई है। सब कुछ एक तयशुदा रूटीन की तरह चल रहा था। क्लास, पढ़ाई, कुछ दोस्त और वही छोटी छोटी परेशानियां। उसके मन में सवाल उठा कि वह अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकती है। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। पहला पाठ था फिलॉसफी इज द की टू सक्सेस। उसे लगा कि यह विषय थोड़ा गहरा है। उसने खुद से कहा, फिलॉसफी तो बहुत बुद्धिमान लोगों का काम है, इसका मुझसे क्या लेना देना। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जिम रॉन ने लिखा था, हमारी फिलॉसफी यानी हम अपने जीवन और परिस्थितियों को किस नजरिए से देखते हैं, यही हमारी सफलता की असली चाबी है। राधा को यह बात पहले थोड़ी अजीब लगी। उसने खुद से पूछा, फिलॉसफी से जिंदगी में क्या बदलेगा? सफलता तो मेहनत का नतीजा होती है और खुशी तो बाहरी चीजों से मिलती है, जैसे दोस्त, परिवार और उपलब्धियां। फिर ये अंदरूनी सोच की बात क्यों की जा रही है? लेकिन जैसे जैसे उसने आगे पढ़ा, उसे बात साफ होने लगी। किताब में लिखा था, हम अपने बाहरी हालात जैसे तूफान, बारिश या मुश्किल समय को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने सेल, अंदरूनी सोच को एडजस्ट कर सकते हैं। हमारी मानसिकता ही हमें किसी भी परिस्थिति में मजबूत बना सकती है। राधा कुछ देर के लिए रुक गई। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने सोचा, इसका मतलब है कि दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन मुझे अपनी नजरिया बदलनी होगी। क्या यह सच में इतना आसान है? उसने खुद से कहा, शायद आसान नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हूं। किताब में लिखी एक पंक्ति ने राधा को गहराई से प्रभावित किया। एक सफल जीवन कुछ साधारण आदतों पर आधारित होता है, जिन्हें नियमित रूप से अपनाया जाता है, और असफलता आती है गलत फैसले बार बार लेने से। राधा को ऐसा लगा जैसे कोई सीधे उसे समझा रहा है। उसने सोचा, ठीक है, तो मतलब छोटे छोटे सही फैसले लगातार लेने होंगे और एक ही गलती बार बार नहीं करनी चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन शायद हकीकत में मुश्किल होगा। तभी उसके दिमाग में उसके जीवन के कुछ पल घूमने लगे। जैसे वह रोज सुबह जल्दी उठने की योजना बनाती थी, लेकिन बार बार स्नूज बटन दबा देती थी। पढ़ाई के लिए नोट्स बनाने का सोचती थी, लेकिन उसे टाल देती थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता की सबसे बड़ी वजह यही गलत फैसले है। राधा ने सोचा, अब से मुझे हर छोटे फैसले को और अधिक सोच समझ कर लेना होगा। अगर मैं अनुशासन, डिसिप्लिन विकसित कर पाई, तो शायद मैं अपनी जिंदगी में वह सब हासिल कर पाऊंगी जो मैं हमेशा चाहती थी। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। उसने किताब का यह हिस्सा अंडरलाइन किया और अपनी डायरी निकाल ली। राधा जब भी कुछ अच्छा पढ़ती थी, तो उसे अपनी डायरी में लिख लेती थी, ताकि वह बात उसके दिमाग में बनी रहे। उसने लिखा, 1, फिलॉसफी मायने रखती है, हमारी सोच ही हमारी हकीकत को आकार देती है। 2, सेल्फ कंट्रोल, बाहरी परिस्थितियों को नहीं, खुद को नियंत्रित करना जरूरी है। 3, अनुशासन, छोटे छोटे सही फैसले सफलता की राह बनाते हैं। ये बातें लिखने के बाद राधा को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे लगा कि वह अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है। उसने खुद से कहा, राधा, अगर आज से तुम अपनी सोच बदलना शुरू कर दो, तो शायद तुम्हारा अगला साल सच में सबसे अच्छा साल बन सकता है। उस रात सोने से पहले राधा ने एक नया लक्ष्य तय किया। उसने सोचा, मैं हर दिन सिर्फ एक छोटी सी अच्छी आदत अपनाऊंगी। आज से मैं छोटी छोटी चीजों को टालूंगी नहीं। यही मेरा पहला कदम होगा। उसने किताब बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वह पंक्ति गूंज रही थी, कंट्रोल सेल नॉट टू विंड। ये पंक्ति उसे गहराई से छू गई थी।
राधा ने मन ही मन फैसला किया कि वह अब अपने जीवन में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेगी। अगले दिन अगले दिन सुबह राधा जल्दी उठ गई। खिड़की के बाहर देखते हुए उसने देखा कि ठंडी हवा अब भी चल रही है, लेकिन आज वह हवा उसे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि वह हवा उसे यह याद दिला रही थी कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। राधा ने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज से मेरी फिलॉसफी सरल होगी। मैं केवल उन चीजों पर ध्यान दूंगी जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकती हूं, और हर दिन सफलता की ओर एक छोटा कदम बढ़ाऊंगी। यह राधा की जिंदगी का पहला कदम था। उसने किताब के केवल पहले अध्याय से इतना कुछ सीखा था, लेकिन उसे पता था कि यह एक लंबी और रोमांचक यात्रा होने वाली है, क्योंकि इस बार वह सिर्फ एक किताब नहीं पढ़ रही थी, बल्कि खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। राधा की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ रही थी। किताब के तीसरे अध्याय का शीर्षक था, स्पष्ट लक्ष्य बनाए। राधा ने अध्याय का शीर्षक देखकर खुद से कहा, लक्ष्य। यह तो सब कहते हैं कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन क्या मेरे पास सच में कोई स्पष्ट लक्ष्य है? पढ़ाई पूरी करना और कुछ बड़ा करना तो हर किसी की इच्छा होती है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? उसने किताब पढ़ना शुरू किया। लेखक ने लिखा, अगर आपके जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, तो आपका जीवन दिशाहीन हो जाएगा, और अगर आपके अपने सपनों की कोई योजना नहीं है, तो आप किसी और की योजना का हिस्सा बन जाएंगे। राधा यह लाइन पढ़कर थोड़ी स्तब्ध हो गई। उसने सोचा, मैंने तो कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। अगर मैं अपनी जिंदगी के लिए एक योजना नहीं बनाऊंगी, तो मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका खो दूंगी। किताब में एक और लाइन थी जिसने राधा को गहराई से छू लिया। लक्ष्य भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश की तरह काम करते हैं। राधा ने इस लाइन को अंडरलाइन कर लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में एक रोड मैप की कमी है। वह हर दिन बिना किसी निश्चित योजना के गुजार रही थी। लेखक ने कहा था कि लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य, मेजरेबल होने चाहिए। राधा को यह सुझाव बेहद व्यावहारिक लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी ऐसा कोई लक्ष्य तय किया है जो स्पष्ट और मापने योग्य हो? शायद नहीं। मैं बस सोचती हूं कि एक दिन सफल हो जाऊंगी, लेकिन वह सफलता कैसी दिखेगी, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा। लक्ष्य तय करने की नई आदत। राधा ने अपनी डायरी निकाली और अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं पर गहराई से विचार किया। फिर उसने लिखा, 1. अगले 6 महीनों में पढ़ाई में सुधार करना। मेरा लक्ष्य है कि हर विषय की परीक्षा में कम से कम 85% अंक प्राप्त करूं। 2. फिटनेस सुधारना। अगले 3 महीनों में हर दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगी। 3. आत्मविकास के लिए हर महीने एक नई किताब पढ़ना। राधा ने महसूस किया कि इन लक्ष्यों को लिखते ही उसके अंदर स्पष्टता आ गई। ये लक्ष्य केवल इच्छाएं नहीं थे, बल्कि स्पष्ट और मापने योग्य थे। भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। किताब में एक और विचार लिखा था, भविष्य का सामना उम्मीद के साथ करो, डर के साथ नहीं। राधा को लगा कि यह बात मानो उसी के लिए लिखी गई थी। वह हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी, डरती थी कि वह अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएगी। लेकिन अब उसने समझा कि डरने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। उसे अपने भविष्य को उत्साह और खुशी के साथ अपनाना होगा। लक्ष्य को पूरा करने का पहला कदम। अगले दिन से राधा ने अपने लक्ष्य की ओर काम करना शुरू किया। 1. पढ़ाई के लिए उसने अपने विषयों की एक सूची बनाई और हर दिन अतिरिक्त 2 घंटे पढ़ाई का प्लान तैयार किया। 2. फिटनेस के लिए उसने सुबह 15 मिनट योगा करना शुरू किया। यह छोटा सा कदम था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह छोटा कदम ही बड़े लक्ष्य की शुरुआत है। 3. आत्मविकास के लिए शाम को उसने एक किताब पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लक्ष्यों की ओर काम करते हुए एक तरह की संतुष्टि महसूस की। उसने समझा कि स्पष्ट लक्ष्य होने से हर दिन अर्थपूर्ण हो जाता है। एक दिन उसकी दोस्त रिया ने उससे कहा, राधा, तू तो आजकल बिल्कुल अलग लग रही है, इतनी फोकस्ड क्यों है? राधा मुस्कुराते हुए बोली, मैं बस अपनी जिंदगी को थोड़ा गंभीरता से लेना शुरू कर रही हूं। अब मैं अपनी दिशा तय कर रही हूं और यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है।
राधा ने इस लाइन को अंडरलाइन किया और महसूस किया कि अब तक उसने खुद पर काम करने के मामले में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। किताब में एक और प्रेरणादायक लाइन थी, अपने आप पर उतना ही मेहनत करो जितना आप अपने काम पर करते हो। यह लाइन राधा का ध्यान खींचने में सफल रही। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुद पर पर्याप्त काम कर रही हूं? क्या मैं हर दिन कुछ नया सीख रही हूं? तभी उसे याद आया कि उसने अपने लक्ष्यों में हर महीने एक नई किताब पढ़ने का जिक्र किया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि आत्मविकास केवल किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। उसे और गहराई में जाने की जरूरत है। आत्मविकास के लिए कार्य योजना। राधा ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, 1. नई स्किल सीखना। हर महीने एक नई स्किल सीखने की कोशिश करूंगी। यह कुकिंग, कोडिंग या कोई नई भाषा हो सकती है। 2. फीडबैक लेना। दूसरों से प्रतिक्रिया लूंगी और पूछूंगी कि मैं किन चीजों में सुधार कर सकती हूं। 3. दैनिक आत्मचिंतन। हर रात यह सोचूंगी कि मैंने क्या सीखा और इसे बेहतर कैसे बना सकती हूं। आत्मविश्लेषण की शुरुआत। राधा ने समझा कि आत्मविकास का मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को जीवन में लागू करना और उससे आगे बढ़ना है। उसने तय किया कि वह हर रात 10 मिनट अपने दिन भर के कामों पर विचार करेगी। पहले दिन उसने लिखा, आज मैंने धैर्य सीखा। क्लास में जब टीचर एक विषय समझाने में समय ले रहे थे तो मैं झुंझलाने ही वाली थी, लेकिन मैंने खुद को रोका और उनकी बात को ध्यान से सुना। इससे मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला। यह छोटी सी आदत उसे आत्मविश्वास और प्रेरणा से भरने लगी। उसे महसूस हुआ कि आत्मविश्लेषण उसे अपनी गलतियों और उपलब्धियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर रहा है। हर स्रोत से सीखने की कला। किताब में एक और विचार लिखा था, ज्ञान को हर संभव स्रोत से प्राप्त करो। राधा ने सोचा, मैं सिर्फ क्लास और किताबों से सीखती हूं, लेकिन जीवन का हर पल सीखने का अवसर देता है, लोगों, परिस्थितियों और असफलताओं से। वास्तविक जीवन में सीखने को लागू करना। अगले दिन राधा कॉलेज गई और उसने देखा कि हर व्यक्ति अपने तरीके से अनोखा है। उसकी एक सहपाठी ने एक प्रोजेक्ट को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। राधा उस काम से प्रेरणा लेने लगी। उसने सोचा, सीखने के लिए बस खुले दिमाग की जरूरत होती है। यहां तक कि असफलताओं से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसे याद आया कि पिछले सेमेस्टर में एक परीक्षा के लिए उसने सही तरीके से तैयारी नहीं की थी और उसके कम नंबर आए थे। इस बार उसने अपनी गलतियों को बहाने के रूप में देखने के बजाय उन्हें सुधार का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। उसने अपनी गलतियों की एक सूची बनाई और सोचा कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए। लगातार सुधार की यात्रा। राधा ने समझा कि आत्मविकास की कोई सीमा नहीं होती, यह एक सतत प्रक्रिया है। अपनी डायरी में उसने लिखा, 1. हर दिन कुछ नया सीखना। 2. सीखने से प्रेरित होकर उसे अपने जीवन में लागू करना। 3. खुद को बेहतर बनाने के लिए समय देना। कुछ ही हफ्तों में राधा ने अपने भीतर एक बड़ा बदलाव महसूस किया। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, अनुशासित और जिज्ञासु हो चुकी थी।